आज देश भर के मुसलमानों ने वक्फ बिल के खिलाफ अपने दाएं हाथ में काली पट्टी बांधी और अलविदा की नमाज के दौरान अपना विरोध दर्ज कराया वक्फ बिल अधिनियम के खिलाफ। आज देश भर से तस्वीरें आई हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अपील की थी कि नमाज के दौरान जो लोग जा रहे हैं वो काली पट्टी अपने हाथ में बांधें, अपने बाजू में बांधें। इसको लेकर के कई लोग काली पट्टी बांध के पहुँचे भी और अपना विरोध भी दर्ज कराया। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर वक्फ बिल है क्या? वक्फ बिल क्या है, ये आज हम आपको अपनी कहानी में बताने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल को सदन में पेश किया जा सकता है। यह बिल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश हुआ था, लेकिन इस पर हंगामे के बाद बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया है। लेकिन अब कभी भी सरकार इस बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा में ला सकती है। इस बिल से मुस्लिम संगठनों से लेकर विपक्षी दल नाराज हैं और उनका आरोप है कि सरकार बिल के जरिए वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। सरकार का मानना है कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने और ऐसी संपत्तियों से संबंधित विवादों को निपटाने का अधिकार मिलेगा। साथ ही सरकार का मत है कि बिल के जरिए वक्फ की संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और मुस्लिम महिलाओं को मदद मिल पाएगी। बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने इस साल 27 जनवरी को बीजेपी और उसके सहयोगियों की ओर से बिल के लिए प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दी थी, जबकि विपक्ष की ओर से प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया था। वक्फ बिल को लेकर मुख्य रूप से मुस्लिम संगठनों को और विपक्ष की 4 प्रमुख आपत्तियां हैं। वक्फ के किसी संपत्ति विवाद पर अब फैसले के लिए खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं। हालांकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसला ही आखिरी माना जाता था। अब दान किए गए बिना किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकता, लेकिन इसके पहले दावे के साथ ही कोई भी संपत्ति वक्फ का अधिकार हो जाती थी। वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म से 2 सदस्य होने चाहिए, लेकिन पहले बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के सदस्य नहीं होते थे। कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकेगा और उसे संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। बिल में कलेक्टर के पास सरकारी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ की संपत्ति घोषित करने की जांच का अधिकार होगा। हालांकि इसे लेकर जेपीसी ने सिफारिश की है कि कलेक्टर से बड़े रैंक के किसी अधिकारी को इस काम में लगाया जाए, जिसे राज्य सरकार नामित करेगी। वहीं वक्फ की संपत्ति का 6 माह के भीतर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इसे लेकर जेपीसी ने मांग की थी कि सही कारण होने पर समय सीमा बढ़ाई जाए। इस तरह बिल में प्रावधान है कि वक्फ संपत्ति नोटिफाई होने के 15 दिन में पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसे लेकर जेपीसी ने समय सीमा को 90 दिन तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि ये बिल मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। उनका मानना है कि वक्फ संपत्तियां सरकारी संपत्ति नहीं बल्कि धार्मिक ट्रस्ट की हैं और यह बिल वक्फ के स्वायत्तता को छीनने वाला है। आरोप है कि ये विधेयक 1995 के मौजूदा वक्फ एक्ट में ऐसा बदलाव करता है जिससे सरकार को वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में दखल देने का अधिकार मिल जाता है। एंकर 2, आइए अब आपको बताते हैं कि वक्फ होता क्या है। इस्लामी परंपरा में वक्फ मुसलमानों के फ़ायदे के लिए किया गया धार्मिक दान है। ऐसी संपत्तियां को बेचा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और ना ही उन्हें विरासत में हासिल किया जा सकता है, बल्कि वे हमेशा अल्लाह के मार्ग में समर्पित रहती हैं। वक्फ की गई संपत्ति पर दोबारा दावा नहीं किया जा सकता। देश में इनमें से बड़ी तादाद में संपत्तियों का इस्तेमाल मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों के लिए किया जाता है और कई अन्य संपत्ति खाली पड़ी हैं या उन पर अतिक्रमण हो चुका है। फिलहाल ये सारी वक्फ संपत्तियां वक्फ एक्ट 1995 के अधीन हैं, जो उनके मैनेजमेंट और प्रशासन के लिए राज्य स्तरीय बोर्डों को गठन और अनिवार्य बनाता है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।